हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल सीएफओज जीएसटी लर्निंग सीरीज़। आज हम डिस्कस करते हैं जीएसटीआर 3B रिटर्न, जो कि एक समरी रिटर्न है। वो क्यों लाया गया है एंड उसे कैसे भरना है। जुलाई एंड अगस्त के लिए ये एक जीएसटीआर 3B स्पेशल रिटर्न है। समरी डिटेल भरनी है एज बिजनेसेस आर नॉट अवेयर ऑफ जीएसटीआर 1 एंड 2 एंड 3, ड्यू टू विच गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 3B रिटर्न निकाला ताकि जीएसटीआर 1 एंड 2 को थोड़ा डिले भरा जा सके। तो मेन नेट डिटेल्स रिक्वायर्ड टू फिल इन जीएसटीआर 3B में क्या क्या है। पहली बात, नो नीड टू प्रोवाइड लास्ट ईयर टर्नओवर, एंड दूसरा, इनवॉइस वाइज डिटेल कहीं भी देने की दरकार नहीं है। एक टोटलिटी में डिटेल आपको इस रिटर्न में डालनी होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जीएसटीआर 3B में क्या क्या कितनी टेबल्स हैं। देयर आर 6 टेबल। टेबल 1 में आपको जीएसटीएन नंबर आपका डालना होगा, और टेबल 2 ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होकर के आपका रजिस्टर्ड पर्सन का नाम आ जाएगा। टेबल 3.1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, वो आपको यहाँ डालनी होगी। 3.2 में आपको ऑफ द सप्लाई सोन इन 3.1A ऊपर वाले में डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड कॉम्पोजिशन डीलर एंड यूआईन होल्डर्स को अगर आपने दी है, वो एक ड्रिल डाउन करके आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी है। ये तो हो गई सेल की पार्ट। एंड परचेज की पार्ट टेबल 4 में आपको डालनी होगी। एलिजिबल आईटीसी क्या है, आईटीसी अवेलेबल क्या है, आईटीसी रिवर्स क्या है, और इन एलिजिबल आईटीसी क्या है। टेबल 5 में वैल्यूज ऑफ एग्जेम्प्ट, नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज की डिटेल डालनी है। एंड टेबल 6 में पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस, टीसीएस क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो सबसे पहले हम देखें, टेबल 3 ब्रॉडली आपको कहता है कि आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज जो आपने रिवर्स चार्ज के अंडर ली है वो आपको डालनी है। नाउ टेबल 3 में 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज मीन्स, इसका मतलब क्या है, इंट्रा एंड इंटर स्टेट आप अगर कोई भी सप्लाई कर रहे हो, B2B कर रहे हो चाहे B2C कर रहे हो। B2B वो हो गया जो आप एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को कोई सप्लाई करता है, एंड B2C वो हो गया जो एक रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे सारा एक के साथ ले रहा है, कोई बाइफर्फिकेशन नहीं है लाइक जीएसटीआर 1 एंड 2। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीरो रेटेड सप्लाई कोई भी है, एग्जेम्प्टेड कोई भी सप्लाई है, एंड नील रेटेड सप्लाई यहाँ पे नहीं आएगी। ये सारी डिटेल आपको जीएसटीआर 1 में भी डालनी होगी गोइंग फॉरवर्ड। सेकंड पॉइंट है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, जो कि जीरो रेटेड है। जीरो रेटेड मतलब क्या हुआ, मींस एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाईज टू एससीजेड यूनिट्स ऑफ डेवलपर। इसको जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर जोन, इस पर कोई भी टैक्स नहीं है। नेक्स्ट है पॉइंट सी में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, जो भी नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड है उसे आपको यहाँ दिखाना है। डी पॉइंट में है इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज। इनवर्ड सप्लाईज जो कि स्पेसिफाइड सप्लाईज सेक्शन 9(3) में एंड अनरजिस्टर्ड सप्लाईज से कुछ हम लेते हैं। 9(4) इज इम्पॉर्टेंट हियर। इन दोनों की कंसोलिडेटेड डिटेल्स आपको यहाँ डालनी है, एंड जब आप जीएसटीआर 1 भरेंगे तब 9(3) के पर्टिकुलर्स डालने होंगे एंड 9(4) के पर्टिकुलर आपको जीएसटीआर 2 में डालने होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टेबल 3.1। नाउ मूविंग ऑन टू टेबल 3.2। जो भी आपने 3.2A में दिखाया है, यानी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज मीन्स इंट्रा एंड इंटर स्टेट, B2B एंड B2C, जिसमें जीरो रेटेड, एग्जेम्प्टेड एंड नील रेटेड सप्लाईज नहीं है, उसमें से आपको कुछ डिटेल ड्रिल डाउन करके यहाँ दिखानी पड़ेगी। क्या डिटेल होगी वो, सप्लाईज मेड टू इंटर स्टेट, सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन डीलर और यूआईन होल्डर को अगर आपने दी है तो वो यहाँ पे आपको सेपरेटली दिखानी पड़ेगी। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि कंपोजिशन डीलर अपने परचेज की क्रेडिट नहीं ले सकता, उसे बस टर्नओवर पे टैक्स जमा करवाना पड़ता है। इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड पर्सन की सप्लाई में जो आईजीएसटी चार्ज करते हैं उसका कुछ पोर्शन कंजम्पशन स्टेट को जाता है, इसलिए इसकी डिटेल अलग से मांगी गई। एंड यूनिक आइडेंटिटी नंबर होल्डर की सप्लाईज को भी अलग दिखानी होगी। यूआईएन मीन्स कोई भी फॉरेन कंसुलेट
और एम्बेसी जिनको हम IGST लगा कर ही बिल देंगे, बट वो उसे रिफंड ले पाएंगे लेटर ऑन। नाउ मूविंग ऑन टू टेबल 4। अभी तक हम सेल्स की बात कर रहे थे, अब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आपके परचेज की बात यहाँ करेंगे। तो बेसिकली मैं एक थंब रूल फंडा आपको बता देता हूँ। 3 इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। पहला तो कैपिटल गुड्स, दूसरा इनपुट एंड तीसरा इनपुट सर्विसेज। कैपिटल गुड्स वैल्यू बीइंग कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आपको क्रेडिट मिलेगी। इनपुट अगर है तो उस पर भी आपको क्रेडिट मिलेगी, एंड इनपुट सर्विसेज भी है, यूज टू इंटेंडेड टू यूज अगर है तो आपको क्रेडिट मिलेगी। नाउ पॉइंट 1 की बात करें तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मान लीजिए आपका इंपोर्ट की वैल्यू 100 रुपीज़ है एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 रुपीज़ है एंड एजुकेशन से 10 पैसे की है, यानी आप 110.10 पैसे पे IGST लगाएंगे। वॉट एवर मे बी द रेट ऑफ IGST, वो आप लगाएंगे। आपको क्रेडिट सिर्फ IGST एंड कंपनसेशन सेस की ही मिलेगी एंड नॉट फॉर बेसिक कस्टम ड्यूटी। पॉइंट 2 इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे भी आपको क्रेडिट मिलेगी। पॉइंट 3 इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, यानी सेक्शन 9(3) एंड 9(4) की क्रेडिट आपको यहाँ मिलेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी होगी। पॉइंट 4 इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ISD जो आपको इनपुट सर्विसेज के ऊपर GST डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसकी भी क्रेडिट आपको यहाँ मिलेगी। पॉइंट 5 ऑल अदर ITC ऑन नॉर्मल प्रोक्योरमेंट को पॉइंट 5 में डाल दें। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट B, ITC रिवर्स्ड एज पर रूल्स 42 एंड 43। अब ये प्रोविजन क्या है ये जाने। आपने पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली है एंड नाउ उस क्रेडिट को रिवर्स करना है एज पर रूल 42 एंड 43 अगर कुछ है तो। फंडामेंटली इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें ये देखना है कि जो भी मेरे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है तो आपको 100% क्रेडिट मिलेगी। जो भी मेरी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड है आप उस पर क्रेडिट नहीं ले सकते, यानी आपको वो क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी। नाउ बैलेंस क्रेडिट इज कॉमन इनपुट टैक्स क्रेडिट। रूल 42 एंड 43 सेज दैट कि इस कॉमन क्रेडिट की प्रोपोर्शनेट क्रेडिट आपको मिलेगी टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। रेस्ट अदर कोई रिवर्सल है तो वो आप अदर्स में यहाँ पर डाल दें। अब आपके पास पार्ट C में नेट ITC अवेलेबल आ गया है जो कि पार्ट A माइनस पार्ट B है। नाउ पार्ट D में आपको इन एलिजिबल क्रेडिट भी यहाँ दिखानी पड़ेगी। सेक्शन 17(5) में एक नेगेटिव लिस्ट दी गई है जिसके ऊपर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी एंड जिसे आपको यहाँ सेपरेटली दिखाना भी होगा। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप वो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं यहाँ डाल दूँगा। इसमें लाइक मोटर व्हीकल्स फीस है, क्लब फीस है, फूड एंड बेवरेजेस है, हेल्थ सर्विसेज है, रेंट कैब है, ETC वगैरह है, तो इसके ऊपर आपको ITC नहीं मिलेगी। एंड अदर्स में कुछ इन एलिजिबल ITC है तो आप अदर्स में डाल दें। नाउ टेबल 5 की तरफ अगर हम मूव करते हैं, टेबल 5 वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज के ऊपर बात करती है। यानी अगर आपने कोई भी कंपोजिशन सप्लायर से एग्जम्प्ट एंड नील रेटेड सप्लाई ली है वो यहाँ दिखानी होगी, चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे वो इंट्रा स्टेट हो। नॉट ओनली दिस, नॉन GST सप्लाईज यानी अल्कोहलिक, लिकर, पेट्रोल, डीजल, क्रूड, पेट्रोल, एविएशन गैस, दीज आर आउट ऑफ GST प्रेजेंटली। ये यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज्ड फॉर रिकंसाइलिंग लेटर ऑन। देयर विल बी नो ITC ऑन दीज सप्लाईज। Now moving on to next table 6.1 and 6.2 which is our last table, payment of tax. Payment of tax, अब हमने आउटवर्ड सप्लाई से हमने आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी निकाल ली एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हमने निकाल ली फ्रॉम टेबल 4 और जो नेट बच गया वो वी नीड टू पे। टेबल आप 6 देखते हैं तो यहाँ पे आपकी 4 तरह की लायबिलिटी बन सकती है, IGST, CGST, SGST एंड सेस। सेस कुछ एक केसेस कुछ सप्लाईज में है। अब कॉलम 2 में आपका आ जाएगा ये इन चारों की क्या लायबिलिटी है
अब इस लाइबिलिटी को आपको पेमेंट करना है। सेट ऑफ का हमने एक अलग वीडियो दे रखा है जिससे आप देख सकते हो कि कौन सी लाइबिलिटी कैसे कैसे किस ऑर्डर में सेट ऑफ होगी। फिर भी मैं आपको यहाँ ब्रीफ दे देता हूँ। अब इस जो आपको टैक्स पे करना है चारों हेड में, वो आप सबसे पहले कैश में पेमेंट करने से पहले आप आईटीसी से पेमेंट कर दो। अब आईटीजीएस की आप लाइबिलिटी सबसे पहले आईजीएसटी से पेमेंट करो, फिर सीजीएसटी से करो, फिर एसजीएसटी से करो।